आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम एक ऐसे फैसले पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जिसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत को लेकर विस्तृत और औपचारिक दिशा निर्देश जारी किए और ये पहली बार है जब इसके गायन क्रम, मुद्रा और अवसरों को लेकर इतनी स्पष्ट और लिखित गाइडलाइंस सामने आई। गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान हर व्यक्ति का सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों साथ में गाए या बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम होगा और उसके बाद राष्ट्रगान। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि अब राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है, जबकि अब तक आमतौर पर केवल पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्र गीत के साथ होगी, यानी यह केवल औपचारिक राष्ट्रीय समारोह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की दिनचर्या का भी हिस्सा बनेगा। तिरंगा फहराने के अवसरों पर राष्ट्रपति के आगमन और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपालों के कार्यक्रमों में तथा पद्म पुरस्कार जैसे सिविलियन अवार्ड समारोह में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हो वहां वंदे मातरम बजाया जाएगा। हालांकि सिनेमा हॉल को इन नियमों से बाहर रखा गया है, यानी फिल्मों से पहले इसे बजाना या दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा और यदि किसी डॉक्यूमेंट्री या न्यूज रील के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजता है तो भी दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रालय का कहना है कि इससे प्रदर्शन में व्यवधान हो सकता है। अब इस फैसले को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानना जरूरी है। वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और 1882 में यह उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का नारा बन गया। वंदे मातरम का अर्थ ये है, हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, और यह मातृभूमि के लिए प्रति भावनात्मक समर्पण का प्रतीक है। लेकिन इतिहास केवल गौरव का नहीं बल्कि विवादों का भी साक्षी है। आजादी से पहले और बाद में इस गीत की कुछ पंक्तियों को लेकर बहस भी होती रही है, खासकर उन हिस्सों को लेकर जिनमें मातृभूमि को देवी रूप में चित्रित किया गया है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने अतीत में इसे धार्मिक दृष्टि से असहज बताया था। इसी संदर्भ में 1937 में कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि केवल शुरुआती 2 अंतरे आधिकारिक कार्यक्रमों में गाए जाएं, क्योंकि वे अधिक सर्व स्वीकार है। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हुई है। पिछले शीतकालीन सत्र में संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा के नेता जेपी नड्डा ने कहा था कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के समान सम्मान मिलना चाहिए, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव निकट थे। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अनिवार्यता से सम्मान बढ़ता है या सम्मान स्वाभाविक भावना से आता है? क्या सभी 6 अंतरे गाने की बाध्यता व्यवहारिक होगी, विशेषकर स्कूलों में जहां समय और समझ दोनों की सीमाएं हैं? क्या यह कदम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा या फिर विविधता वाले समाज में नई बहसों को जन्म देगा? ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान जन गण मन है और वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का दर्जा प्राप्त है। दोनों का संवैधानिक स्थान अलग अलग है, लेकिन भावनात्मक महत्व दोनों का गहरा है। ऐसे में क्रम और प्राथमिकता को लेकर जारी दिशा निर्देशों पर भी चर्चा स्वाभाविक है।
एक पक्ष इसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को पुनर्जीवित करने और नई पीढ़ी में राष्ट्र भाव जगाने का प्रयास मानेगा। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि सांस्कृतिक प्रतीकों को कानूनी अनिवार्यता में बदलना लोकतांत्रिक भावना से मेल नहीं खाता। कुल मिलाकर ये फैसला केवल प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आयामों से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में इसका प्रभाव स्कूलों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक जीवन में साफ दिखाई देगा और ये भी देखा जाएगा कि समाज इसे किस दृष्टि से स्वीकार करता है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या यह राष्ट्र गौरव को सशक्त करने वाला कदम है या अनिवार्यता के माध्यम से भावना थोपने की कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।